मुक्तेश्वरानंद ने चेतावनी दी है कि 11 मार्च को लखनऊ आ रहे हैं। सीधे योगी जी को चैलेंज दिया जा रहा है। लेकिन ये भी कहीं न कहीं किसी राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं। उनका कहना है कि सहरी और इफ्तारी के समय लाउडस्पीकर नहीं बजने दे रहे हम लोग। गहमा गहमी के साथ चले बजट सत्र के बीच में आज बजट सत्र का समापन दिवस है, जहां सत्ता पक्ष ने दावा किया कि हमने सबसे बड़ा बजट दिया, हमने प्रदेश के लिए सार्थक चर्चाएं कराई, वहीं विपक्ष हमलावर रहा। ज़्यादा बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी पवन सिंह चौहान जी हैं। सर, सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष गहमा गहमी खूब हुई। आप सत्ता के हैं, विपक्ष ने आरोप लगाए, क्या कुछ खास लगा? देखिए, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 9,12,696 करोड़ का जो बजट पेश किया है, भारी भरकम बजट। हमारा ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, 3 जो पड़ोसी देश हैं, मिला करके उससे ज़्यादा बजट हमारा है अकेले। अब कल्पना करिए, आज हमारे देश की समर्थता, हमारे प्रदेश की समर्थता कितनी शानदार हो रही है। कितने सारे एक्सप्रेसवे, 22 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, और कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, कितनी मेट्रो बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर देख लिया जाए कि शानदार तरीके से पूरे चौमुखी विकास दिखाई पड़ रहा है आपको। बच्चों के लिए है, किसानों के लिए है, रोजगार जो बेरोजगार महिलाओं के लिए है, और महिलाओं कितने सुरक्षित संरक्षित भाव से काम कर सकती हैं। पहले महिलाओं का जो दर हुआ करता तो 12 से 13% हुआ करता था, आज 36% है। जो महिलाएं रोजगार पर रखें या स्वयं से कोई उद्योग लगाए हुए हैं या स्वयं से कोई रोजगार कर रही हैं। तो आप कल्पना करिए पहले आज में कितना बड़ा अंतर है। निश्चित है, जो हमारा 24% या महिला का काम करने का प्रवृत्ति बढ़ी है, ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब हमारा प्रदेश समृद्ध और बनेगा। क्योंकि पहले की संख्या में अब हम वो लोग कामकाजी महिलाएं या कामकाजी पुरुष दोनों लोग कंधे से कंधे मिला कर काम कर रहे हैं। अब निश्चित हमारा विकास 1 ट्रिलियन डॉलर की तरफ हमारा प्रदेश बढ़ चुका है। माननीय योगी आदित्यनाथ बड़े ईमानदार नेता है, पूरे देश और पूरी दुनिया सब कहती है कि वो बेईमानी नहीं कर सकते। ये कौन नहीं कहता? विपक्ष भी कहता है, आज आरोप भी नहीं लगा कभी आता। विपक्ष सर ये भी तो कह रहा है, वो चिल्ला रहा है, कह रहा है, लगातार कह रहा है कि रमजान चल रहे हैं, नवरात्र में डीजे बजता है, म्यूजिक बजती है, रमजान चल रहे हैं। उनका कहना है कि सहरी और इफ्तारी के समय लाउडस्पीकर नहीं बजने दे रहे आप लोग। पूरी तरीके से मैं बताना चाहूँगा, पूरी बंद कहीं नहीं किए गए हैं। उनके मानक के हिसाब से उनकी जो आवाज़ की जो डिसमिल होती है उसको कम कर कहा गया, भाई इतनी आवाज़ करेंगे ताकि आपके जो गांव या मोहल्ले में आप पहुँच जाए। अब इतने बड़ा आवाज़ नहीं देते, ताकि जो पता है आपको कि इस वक्त हमारा हाई स्कूल इंटर बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, और जब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो वो भी आपके परिवार के बच्चे हैं, और वो भी आपके देश के भविष्य हैं, प्रदेश का भविष्य है। उनका भविष्य से खिलवाड़ ना हो, इसलिए आवाज़ के मानक पर लगाया गया, प्रतिबंध नहीं लगाया गया। उनकी आवाज़ कम की जाए, इस पर बताया गया। एक आवाज़ और आई है, AIMIM के नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे सावन में मांसाहार की दुकानें बंद करा दी जाती है, वैसे रमजान चल रहा है, शराब की दुकानें बंद करवाई ना सर आप लोग। हाँ, निश्चित है, जो आप बता रहे हैं शराब की दुकानें, ये स्वेच्छा से होता है कि स्वेच्छा से। देखिए, होता क्या है, इसमें बड़ा डिफरेंस है। जो वाइन होती है वो अंदर बिकती है, वो दिखाई भी नहीं पड़ता वाइन है कि ये कॉफ़ी है। और ये जो मांस कटते हैं तो उसके, हाँ वही जाहिर बोतल के अंदर क्या है पता नहीं, ठीक है। और ये जो मांसाहार होता है, जब मांस कटता है तो निश्चित वो जगह जगह कांटा टांगा जाता है, तो एक भाव थोड़ा विकृत होता है, इसीलिए ऐसा किया गया होगा। मुझको लगता है कि जो भी इस तरह की बातें जो उठती हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं हमारे को इसको मैनेज करना है, या इसको कैसे करेंगे, ये सरकार का अपना काम है। लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी को आत्मा पर या किसी के धर्म पर, किसी पर वो ठेस पहुंचाने का काम नहीं करती है। वो सबका सम्मान करती है, और सबके सम्मान के साथ वो काम करना चाहती है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने चेतावनी दी है कि 11 मार्च को लखनऊ आ रहे हैं। सीधे योगी जी को चैलेंज दिया जा रहा है, क्या कहें? देखिए, 2 चीज़ें बता दें आपको। होता क्या है कि ये जितने हमारे संत महात्मा हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं किसी राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं। तब बयानबाजी में इनके जो तख्तली आ जाती है, जिसकी वजह से एक समाज में मैसेज गलत जाता है। तो मुझको लगता है कभी भी किसी भी धर्म गुरु को ऐसे शब्दों का नहीं यूज़ करना चाहिए जिससे समाज में विखंडता या समाज में विकृत भाव आए। मैं इस बात के लिए भी अपने संत समाज से विनती करता हूँ। अंतिम सवाल है हमारा, 1 ट्रिलियन का है प्लान, CM योगी सिंगापुर टू जापान, प्रतिक्रिया? हाँ, बड़ी शानदार। जिस तरह स्वामी विवेकानंद गए थे और पूरा दुनिया में झंडा फहरा कर आए थे, भगवा फहरा कर आए, इसी तरह माननीय योगी आदित्यनाथ इसी कपड़ों में जाएंगे, और जो वहाँ पर मैसेज देके आएंगे, निश्चित जान लीजिएगा प्रदेश और देश का हमारा उत्थान होने वाला है। माननीय योगी आदित्यनाथ हमको लगता है ये यात्रा करेंगे, तो मैं बड़ा आह्लादित हूँ
कि जो भी वो करेंगे वो शानदार तरीके से करेंगे और वो भगवा को, हमारे सनातन को वहाँ पर विदेश में अपना झंडा फहरा के आएंगे और निश्चित है अपनी चीज़ों को बता के आएंगे। बहुत सारे सीख के भी आएंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश में उसको अडॉप्ट करेंगे या हिंदुस्तान में अडॉप्ट करेंगे, जिससे हमारे प्रदेश की, देश की और तरक्की हो सके। आपने एमएलसी पवन सिंह चौहान को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है जिस प्रकार अभी मुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बयान दिया है वो गलत है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की प्रशंसा भी जाहिर की कि सीएम जापान जा रहे हैं और स्वामी विवेकानंद के बाद कोई पहली बार भगवा कपड़ों में विदेश जा रहा है। सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।